1600 मीटर ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको किन पॉइंटों का ध्यान रखना है अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं अपनी टाइमिंग को 6.5 मिनट से 4:30 लाना, तो आप इस वर्कआउट को कीजिए। मैं आपको डे बाय डे ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान बता रहा हूँ। अगर आप इस वर्कआउट को कर लेते हैं जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी टाइमिंग आराम से 4:20 4:30 आराम से आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी फोर्स का फिजिकल लगाना, टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी का आप फिजिकल लगाना चाहते हैं, तो आप इस वर्कआउट को जरूर कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है वर्कआउट से पहले। सबसे पहले आप फेक वर्कआउट करना छोड़ दीजिए। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत से फेक वर्कआउट पड़े हैं, आप फटीक लगा देते हैं, स्पीड वर्कआउट होते हैं वो, आप एकदम जाके फटीक लगा देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे आप इंजर्ड हो सकते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर सकते हैं। सो आप वो वर्कआउट कीजिए जो टेक्निकल वर्कआउट प्लान हो। जिस तरह से अब वर्कआउट का सेशन चल रहा है, ऑफ सेशन चल रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ डे बाय डे ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान। सो आप अपनी इस वर्कआउट को कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज कीजिए। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 40 ईयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो चलते हैं उस वर्कआउट प्लान की तरफ। सबसे पहले तुमको ध्यान देना है अपनी जो 4 टिप्स हैं हमारी, वो हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप उनको सुन लीजिए। वर्कआउट टेक्निकल करना चाहिए, टिप्स नंबर 1। शूज होने चाहिए जो क्वालिटी के हों, टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 3, आपकी डाइट वर्कआउट से मैच करती हो, मतलब आपको जितनी फटीक आपने लगाई है आपको उसी तरीके से डाइट लेनी चाहिए। टिप्स नंबर 4, आपको प्रोटीन या फिर मल्टीविटामिन का यूज करना चाहिए। तो चलते हैं वर्कआउट की तरफ। फिजिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है। तो ये वर्कआउट आपके सामने जो थर्सडे का वर्कआउट प्लान है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। कल मैंने आपको वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान बता दिया था, तो ये वर्कआउट आपके सामने। तो पहुंच जाना है हमको अपने ग्राउंड पर, हमको ग्राउंड का ही यूज करना है, कोई कच्चा ग्राउंड हो वहां पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद हमको थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है, अपने हैंड को स्ट्रेच कर लेना है, अपनी नीक को स्ट्रेच कर लेना है, और अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद, अच्छे तरीके से हमको स्ट्रेच करने के बाद शोल्डर को स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से हम एक्टिव हो चुके हैं वार्म अप के लिए। हमको लॉन्ग वार्म अप लेना है, मतलब 15 या 20 मिनट का हमको वार्म अप लेना है। वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। वार्म अप किस तरीके से लेना है, हमको इस तरीके का लॉन्ग वार्म अप लेना है। 15 या 20 मिनट का आप वार्म अप ले सकते हैं, इजी वार्म अप जिसे बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। इस तरीके का आप वार्म अप ले सकते हैं। आपको कंटिन्यू 15 या 20 मिनट का वार्म अप लेना है, क्योंकि सर्दी आ चुकी है, तो आपको अपनी मसल्स को खोलने के लिए अच्छी तरीके से वार्म अप लेना है। ये वार्म अप लेने के बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मतलब आपको अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेना है। एक्टिव किस तरीके से कर लेना है, आपको अपनी हैमस्ट्रिंग को एक्टिव कर लेना है। इस तरीके से आप ये ले सकते हैं। आपको ये करना है, जो ग्लूट्स मसल्स है हमारी, इस पर इसका लोड होता है, जो जहाँ से ग्रोइन इंजरी बनती है, इस तरीके से आपको स्ट्रेच कर लेना है। फिर दोबारा यही आपको कर लेना है, अपनी नीक को स्ट्रेच कर लेना है, अपने शोल्डर्स को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। आपको 2-2 पार्ट कर लेने हैं। इस तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से कर सकते हैं हम। ये देखिए, वर्कआउट से पहले करना है हमको। ये जो प्रैक्टिकली है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, करता हूँ। यहाँ से हमारा अपर बॉडी है वो सही हो गया है, और इसके बाद में हमको एंकल स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से हैमस्ट्रिंग को भी थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये ले सकते हैं। इससे हमारी ग्लूट्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग आराम से स्ट्रेच हो जाएगी। इसके बाद में हमको जो हैमस्ट्रिंग फ्रंट है, इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से कर लेना है, और फिर ये इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से कर लेना है। ये होने के बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है, हमको कुछ ABC ड्रिल लगानी है। ड्रिल किस तरीके से लगानी है हमको, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये देखिए, पहली जो फर्स्ट ड्रिल है हमारी, इस तरीके से कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी फुल स्ट्रेच हो जाएगी। ये हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है, मतलब आपको वर्कआउट के लिए रेडी हो चुकी है।
ये हमारी फर्स्ट ड्रिल। सेकंड ड्रिल हमारी ये हो जाएगी, आप ये ले सकते हैं। सेकंड ड्रिल में आपको 20 मीटर की ड्रिल करनी है। एबीसी ड्रिल जो होती हैं, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको प्रैक्टिकली वर्कआउट शुरुआत कैसे करनी है। इसके बाद हमारी जो सेकंड लास्ट ड्रिल है, जो थर्ड ड्रिल है हमारी, ये हो जाएगी। 4 या 5 ड्रिल ले लेनी है आपको। इसमें जो हमारा पोर्शन है वो हमारा हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल्स की जो पावर है, ये उसको फ्लेक्सिबली और एक्टिव करता है। हमको इसमें ध्यान नहीं रखना है कि हमको सिर्फ ये यहाँ तक लेना है, ना कि अपनी पावर को यहाँ तक लगाना है। अगर आप ऊपर ले जाओगे तो आपकी जो ग्लूट्स की पावर है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद लास्ट ड्रिल जो है हमारी, आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारी एबीसी ड्रिल कंप्लीट हुई। इसके बाद में हमको क्या करना है? इसके बाद हमको स्ट्राइड लगानी है। 4 स्ट्राइड लगा सकते हैं हम। स्ट्राइड किस तरीके से लगानी है? हमको इस तरीके से स्ट्राइड लगानी है। ये आप स्ट्राइड लगा सकते हैं, मतलब आपको 60 मीटर या 80 मीटर की स्ट्राइड लगानी है। 4 स्ट्राइड लगाने के बाद अब हम पहुंचते हैं जो हमारा मेन वर्कआउट है। हमको क्या करना है? मेन वर्कआउट है हमारा आज का 2 किलोमीटर की 4 रेपिटेशन। मतलब आपको 400 मीटर का लैब होता है। आपको 5 लैब लगाने के बाद में, मतलब आपको कितने मिनट में लगानी है? आपको कंटिन्यू 2 किलोमीटर की रेपिटेशन लगानी है, जिससे आपका इंडोरेंस और स्पीड भी कवर होगा। ये ऑफ सेशन चल रहा है, जो थर्सडे का वर्कआउट है वो मैं बता रहा हूँ आपके सामने। इसके बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है। मतलब आपको 1 रेपिटेशन लगाने के बाद, 5 लैप लगाने के बाद आपको 5 मिनट का ही रेस्ट लेना है। 1 रेपिटेशन आपकी 7 मिनट में आनी चाहिए 2 किलोमीटर की। 4 रेपिटेशन है आपकी, वो आपकी 7 मिनट में आनी चाहिए 3 रेपिटेशन। और जो लास्ट की रेपिटेशन है वो आपकी 6:20 में आनी चाहिए। मतलब आपको 7 मिनट में 3 रेपिटेशन लगानी है, और जो लास्ट रेपिटेशन है वो 6:20 में लगानी है। 5 मिनट का सबको रेस्ट मिलेगा। इसके बाद ये वर्कआउट करने के बाद आपको क्या करना है? वर्कआउट करने के बाद अपनी बॉडी को कूल डाउन कर लेना है। सबसे बेसिकली चीज़ है ये, कूल डाउन कर लेते हैं। इस तरीके से हमको 1 मोर राउंड, आपको 4 राउंड लेने हैं अपने ग्राउंड के। मतलब आपको 400 मीटर की जो लैब होता है उसको 4 राउंड लेने हैं। अब ये हमारा जो ऑफ सेशन का मॉर्निंग वर्कआउट है कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम इवनिंग की तरफ। इवनिंग में हमको क्या करना है? हमको इवनिंग में आकर अपने ग्राउंड के 10 लैप लगाने हैं। मतलब आपको 4 किलोमीटर इजी पेस करना है। 400 मीटर का जो लैब होता है उसके 10 राउंड लगाने हैं इजी पेस के साथ। मतलब आपको इजी पेस करना है, बस यही। इसी रिदम के साथ में आपको पेस 10 राउंड लगाने हैं। और आप टोटल एक्सरसाइज मैंने कोर आपको बता दी है, आप कोर एक्सरसाइज कर लेते हैं। आधा घंटा आपको कोर एक्सरसाइज करनी है और सिटअप लगाने हैं। सो ये था हमारा आज का वर्कआउट प्लान। कल मैं आपको बताऊंगा जो फ्राइडे का वर्कआउट प्लान होने जा रहा है हमारा, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वर्कआउट के साथ में, अगली वीडियो के साथ में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप रनिंग गाइस, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए।